अगर आपको सच में मन से अगर आपको लॉस से प्रॉफिट में अगर आना है, एक ही बात का बस ध्यान रखिए कि आपको बहुत डिफाइंड स्ट्रेटजी की आवश्यकता है ही है। अब ये डिफाइंड स्ट्रेटजी होता क्या है? डिफाइंड स्ट्रेटजी का मतलब होता है दिमाग में सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। प्रैक्टिस करते वक्त एक ही स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, ट्रेड करते वक्त एक ही स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। गलती से भी दूसरे स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। इसे ही कहते हैं डिफाइंड स्ट्रेटेजी। सच मानिए, ये डिफाइंड स्ट्रेटेजी ढूंढने के लिए लोगों के सालों साल बर्बाद भी होते हैं, लाखों रुपए भी साथ में बर्बाद होते हैं। कारण कारण लोग ये जो डिफाइंड स्ट्रेटेजी है, पर्टिकुलर एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिससे आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, इसको ढूंढने के लिए ही लोग लाखों रुपए दे देते हैं और कहते हैं कि मार्केट्स बहुत बेकार है। मार्केट बेकार नहीं है। अब आप अगर एक स्ट्रेटेजी ढूंढने के लिए या आपने जो भी स्ट्रेटेजी बनाया है उस पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो बेहतर क्या होता है? पैसे से करना, पैसे से सीखना, या मुफ्त में प्रैक्टिस करना? इस दुनिया में दोनों चीजें मुमकिन है। आप पैसे से भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख सकते हैं। बस इतना है कि सीखने के दौरान आप अगर लॉस करते हैं तो आप यहाँ पे वो पैसा आपको कोई दोबारा लौटाएगा नहीं। लेकिन उसी चीज को अगर आप प्रैक्टिस मोड में चले जाते हैं और फिर ये देखते कि भाई हाँ, मुझे एक ऐसा स्ट्रेटेजी चाहिए जो मेरे मन को भाए, जो स्टॉप लॉस भी ठीक ठाक हो और मुझे प्रॉफिट भी एक अच्छा खासा दे के जाए। लेकिन लोग यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा काम करते हैं। ये चीज तो सब लोग ढूंढते हैं इस दुनिया में जितने लोग हैं। आप देखते होंगे कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन लोगों ने अपना दिन में जो ट्रेड करते हैं उसको रिकॉर्ड करके वो शाम को अपने चैनल पे डालते हैं। एक उनकी अच्छी बात आपने ध्यान दिया होगा कि वो लोग रोज रोज नए नए स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, एसएल हिट हुआ तो एसएल हिट हो गया। वो तुरंत आपको ये नहीं कहेंगे अरे मेरा एसएल हिट हो गया, चलो अभी हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन में ये वाला फलाना चीज़ भी ट्राई करेंगे और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको मिलता है कि नहीं। ऐसे नहीं करते, वो एक ही स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। अगला चीज, लर्न व्हाट वर्क्स व्हाट नॉट। आपको ये सीखना पड़ेगा कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इस दुनिया में जब लोग, खासकर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जब आते हैं तो शुरुआती दौर में आपको कुछ पता नहीं होता। पहले आप इंडिकेटर पे काम करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इंडिकेटर का कोई महत्व नहीं है, आप प्राइस एक्शन ही सर्वोपरि है। हाँ, वो भी है। लेकिन कुछ लोग प्राइस एक्शन को अंत तक, लास्ट तक नहीं समझ पाते हैं। दिमाग नहीं चल पाता है। और दिमाग क्यों नहीं चलता है? कई बार उसमें भी लॉस हो जाता है। तो इसलिए आपको ये तय कर लेना पड़ेगा कि आप इंडिकेटर में कंफर्टेबल है या प्राइस एक्शन में। ये दो चीज पूरी तरीके से अलग है। या दोनों को मिला के आप करना चाहते हैं, दोनों को मिला के भी किया जा सकता है। मैंने आपको तीन चीज बताया। सबसे पहले, या तो आप पूरी तरीके से इंडिकेटर पे आश्रित हो जाइए कि मुझे इंडिकेटर पे काम करना है, इसको करना शुरू करिए, इसको प्रैक्टिस करिए। बिल्कुल भी पैसे लगा के मत करिए। प्रैक्टिस के तो हजार आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। उस पर देखिए ना आपको कौन सा चीज आपको सूट करता है, कौन सा इंडिकेटर सूट करता है। दूसरा, अगर आप प्राइस एक्शन पे काम करते हैं तो वहां पे आप सारे चार्ट पैटर्न्स इस्तेमाल करिए, आप रेजिस्टेंस इस्तेमाल करिए, आप सपोर्ट पे डायनेमिक सपोर्ट, डायनेमिक रेजिस्टेंस, आप कैंडल स्टिक्स पैटर्न पे चले जाइए, जो पूरी तरीके से, जहाँ पे इंडिकेटर का कोई रोल नहीं होगा। आप देखिए वो आपको जचता है क्या, आप उस पर खुश है क्या, आप अच्छे से ट्रेड ले पा रहे हैं क्या। नंबर 3 होता है इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन। ये भी एक तौर तरीका होता है ट्रेडिंग करने का, जहाँ पे आप इंडिकेटर का भी साथ लेते हैं और आप प्राइस एक्शन को भी आप मद्देनजर रखते हुए आप ट्रेड लेते हैं। ज्यादातर लोग लास्ट वाले ऑप्शन को चुनते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से भरोसा, और इंडिकेटर के नाम पे भी कुछ मुख्य इंडिकेटर सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं बता देता हूँ कौन कौन सा। अब वो भी आपको देखना पड़ेगा वो आपको जचता है कि नहीं। सबसे पहले अगर कोई इंडिकेटर इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड द ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। उसके बाद आपका आता है आरएसआई, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला।
उसके बाद आता है आपका स्टॉकेस्टिक, उसके बाद ऑसिलेटर। इस प्रकार से कुछ चुनिंदा 3-4 ही इंडिकेटर है जो सबसे ज़्यादा वाइडली इस्तेमाल होता है, पूरे विश्व में इस्तेमाल होता है, और उसी के साथ वो लोग दूसरे लोग प्राइस एक्शन में मिला देते हैं। तब जाके उनको एक पर्टिकुलर जगह मिलता है एंट्री का और एग्जिट का। अब ये जो मैंने आपको एक-एक चीज़ कैटेगराइज करके बताया कि आपको इनमें से, अब ये इंडिकेटर बहुत सारे लोग इसको फेलियर भी बताते हैं कि मार्केट के हिसाब से इसमें आपको मज़ा नहीं आता। कुछ लोग बाय सेल सिग्नल में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और उसमें ट्रेड लेते हैं। अंत में एक बात याद रखिएगा, किसी के वीडियो को देख के आप ये मत सोचिए कि उसके लिए जो अच्छा है वो आपके लिए भी आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आपका कंफर्टेबिलिटी अलग है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको किस में अच्छा लगता है, आप किस में काम करके ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ये बैठे बैठे नहीं मिलता है। तीसरा, फोकस ऑन प्रोग्रेस एंड स्टॉप चेजिंग प्रॉफिट्स। मनी विल फॉलो यू व्हेन यू इंप्रूव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। 3 इडियट्स देखा है आपने? देखा ही होगा पक्का। क्या कहते हैं आमिर खान साहब? वो कहते हैं कि आपको काबिल बनना पड़ेगा। अगर आप एक बार काबिल बन गए तो आपको सक्सेस तो आपके पीछे आएगा ही आएगा। ये क्यों कहते हैं कि अगर काबिल बनने के लिए तो सबसे ज़्यादा समय लगता है, और लोग यहाँ पे काबिल नहीं बनना चाहते। वो चाहते कि हम हर रोज़ आए, हर रोज़ एकदम ज़बरदस्त प्रॉफिट करके निकल जाए। सीखना नहीं चाहते भाई, हमें कुछ भी सीखना नहीं है, हमें समय देना नहीं है, हमें चार्ट को समय देना है। देखिए ये जो सेंटेंस है ना, ये पूरा सेंटेंस इस पूरी दुनिया पे लागू होता है, हर एक इंसान पे, हर एक व्यक्ति पे, सब पे ये सेंटेंस लागू होता है। नीचे वाला, ऊपर वाला क्या करता है? ऊपर वाला क्या कह रहा है कि फोकस ऑन प्रोग्रेस एंड स्टॉप चेजिंग प्रॉफिट्स। आपको पहले आप प्रोग्रेस कर रहे, कि आप सोच के देखिए जरा, पल भर में थोड़ा सा अपने आप को शांत करके, पिछले महीने के मुकाबले में इस महीने में प्रॉफिट लॉस को छोड़ दीजिए, वो उसको उसको डाल दीजिए एक साइड में। आपने पिछले महीने के अनुसार इस महीने कितना सीखा है? कुछ भी समझ में आ रहा है आपको कि पिछले महीने आपको कोई भी प्राइस एक्शन का कोई भी चीज आपने नया सीखा होगा जिससे आपके ट्रेडिंग पे फर्क पड़ रहा होगा? और अगर आप सिर्फ और सिर्फ दूसरे वीडियो को देख के ही सेम टू सेम अगर आप ट्रेड लेने के लिए निकले हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, खासकर लोग कौन से चीज़ को सबसे ज़्यादा देखते हैं? जो लोग लाइव करके जो दिखाते हैं कि भाई देखिए हमने एक ट्रेड लिया है, ये लाइव हमने लिया है। जो लोग आप देखते हैं यूट्यूबर्स लाइव ट्रेड लेते हैं, फिर उसी दिन शाम को उसको पोस्ट करते हैं, वो तो उनका महारत है। उन लोगों ने कई साल बिताए उस स्ट्रेटेजी पे, तो उनको मालूम है कि एंट्री कब करना और एग्जिट कब करना है। उस विधा में, उस प्रोसेस में वो लोग पारंगत हो चुके हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं। पर आप एक बार देख के कैसे एक्सपर्ट हो जाएंगे बताइए? वो जो वीडियो डालने की, वो लोग जो वीडियो डालते हैं, इसके पीछे उनका मेहनत तो जरा देखिए, पहले कितना लॉस किया होगा, उसको समझने में, सीखने में, फिर धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बने। तब जाके मन में हिम्मत आता है ना कि चलो भाई अभी मैं एक ऐसा वीडियो डालता हूँ मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति लॉस करता है वो किस मुंह से वो वीडियो डालेगा? हाँ, ऐसा नहीं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस नहीं होता, बिल्कुल होता है। लेकिन आप कहेंगे मैं 10 लॉस करूंगा और एक प्रॉफिट करूंगा और वो मैं डालता रहूंगा वीडियो, तो यहाँ पे लोग आपको मूर्ख ही समझेंगे। इसका मतलब आपको नहीं आता, सीधी सीधी बात है। और इसका उल्टा कर दीजिए, 10 में से कम 7 ट्रेड अगर आपका प्रॉफिटेबल है और 3 अगर लॉस भी होता है तो भी एक्सेप्टेबल है वो। लेकिन इसका उल्टा कर देने से वो एक्सेप्टेबल नहीं रह जाता। इसका मतलब आप अभी तक उस लेवल पे पहुंचे नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बड़ा सीधा साधा है कि आपको सबसे पहले अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। उसके बाद कंट्रोल यूर लॉसेस बिफोर चेजिंग प्रॉफिट्स। इसको थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक, इसको छोड़ दीजिएगा। कंट्रोल यूर लॉसेस बिफोर चेजिंग प्रॉफिट्स। अब लॉस को कंट्रोल कैसे करते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। लॉस को कंट्रोल तभी किया जा सकता है जब आपके स्टॉप लॉस बड़े स्ट्रांग होते हैं। देखिए एक ही तरीका है कि आपको स्टॉप लॉस, एसएल जिसको हम कहते हैं, ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, एक बात। दूसरा, आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स जब सीमित हो जाते हैं, अपने आप कंट्रोल में कर लेते हैं कि भाई मुझे इतना ही करना है। ये दो चीज़, स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट चाहिए और नंबर ऑफ ट्रेड्स आपके स्ट्रिक्ट चाहिए। आपके लॉस होना धीरे 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 एकदम खत्म हो जाता है। अगला, डू नॉट ट्रेड विदाउट अ रोड मैप।
ये रोड मैप क्या होता है? रोड मैप का मतलब होता है कहाँ एंट्री करनी है, कितने पॉइंट्स तक हमें वेट करना है, होल्ड करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, एसएल कितने पे देना है, टारगेट क्या होगा, किस वक्त एंट्री करना है, मार्केट खुलने से पहले सारी चीज तैयार है या नहीं, इन सारी चीजों को देखने के बाद ही इसको कहते हैं रोड मैप। ये आपके अगर दिमाग में तैयार नहीं है या कहीं लिखा हुआ नहीं है, मत आइए फिर ट्रेड करने, पहले वहां तक तो पहुंच जाइए कि आज कौन सी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करेंगे, उसका एंट्री कहाँ है, उसका एग्जिट कहाँ है, कितने बजे, ये सारा चीजें आपको पता होना चाहिए। वॉट यू सी इन सोशल मीडिया इज जस्ट एन इल्यूजन, फोकस ऑन योर ओन जर्नी। यहाँ पे लिखते हैं कि सोशल मीडिया पे आप जो भी देख रहे हैं वो सब एक भ्रम है, सब कुछ तो भ्रम नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज्यादातर भ्रम भ्रम होता है। जो लोग अपना प्रॉफिट्स दिखाते हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो लोग हर बार प्रॉफिट में ही मार्केट से निकलते हैं, हो सकता है कि वो लॉस भी करते होंगे पर वो लॉस का वीडियो नहीं बनाते होंगे। लेकिन मैं तो मानता हूं कि जो लोग वीडियो देते हैं प्रॉफिट का या फिर लॉस का डेली बेसिस पे, ज्यादा उसमें से 98% लोग सही वीडियो बनाते हैं, क्योंकि उनका वहां तक आ चुका है लेवल कि वो लोग चीजों को समझते हैं। लेकिन उनको देख के आप अपने फ्यूचर को डिफाइन नहीं कर सकते। उनको वहां तक पहुंचने के लिए लगभग 99% जो लोग यूट्यूब पे अपना वीडियो डालते हैं प्रॉफिट और लॉस का, डेली ट्रेडिंग का, चाहे वो 1 लॉट से करे और 2 लॉट से करे, 99% लोग वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत किए हैं। लेकिन उनके उस 2-3 दिन, एक व्यक्ति अगर उनके वीडियो 4-5 दिन देखने लगेगा तो उसका असर उस व्यक्ति पे आ जाता है और उन्हें लगता है कि मैं भी तो बहुत आराम से कर सकता हूँ। नहीं कर सकते। आप उसके लिए आपकी अलग जर्नी शुरू करनी पड़ेगी, तब जाके आप उसमें महारत हासिल कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।